Jai Jinendra and Ghani Khamma. Hello and welcome to another episode of Bazaar Pe Charcha. So last week, as expected, we saw a decent correction in the broader markets. जो करेक्शन आया था ब्रॉडर मार्केट्स दैट इज निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, इट हैज आल्सो इंपैक्टेड मेनी स्टॉक्स एंड देयर वर ब्रेकआउट्स दैट वर फेडिंग. तो जो लास्ट वीक एक कंसोलिडेशन आया था उससे ये तो पता चल चुका है that we need to preserve and protect our capital and we need to keep all our stop losses in place. तो जैसे ये consolidation चल रहा है, still there are few stocks that are breaking out of their bases. तो ये हफ्ते के लिए मैंने आप लोगों के लिए दो stocks choose किए that are poised for a decent up move in the coming days. So let's start with the overview of the broader markets, that is Nifty and Bank Nifty का analysis, and then we will move on to the two stocks that I have chosen for you. So let's hop onto my screen and start the episode of Bazaar Pe Charcha. Beginning with the overview of the broader markets. जैसा कि आप देख सकते हो, निफ्टी ने ऑन फ्राइडे इट गेव अ डाउन मूव ऑफ ऑलमोस्ट 114.80 पॉइंट्स विच इज 0.6%. उसी के साथ बैंक निफ्टी ने भी एक डाउन मूव दिखाया था ऑफ 342.70 पॉइंट्स विच इज 0.8%. नेक्स्ट, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स ने भी एक अच्छा खासा करेक्शन दिया है. मिड कैप्स ने एक डाउन मूव दिया था ऑफ 171.45 पॉइंट्स दैट इज 0.5%. उसी के साथ स्मॉल कैप ने एक डाउन मूव दिया था ऑफ 21.6 पॉइंट्स दैट इज 0.2%. नाउ मूविंग ऑन टू द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर which shows the advances and declines in Nifty 50 and Nifty 500 stocks. तो on Friday 10 stocks थे जिन्होंने एडवांस किया था in Nifty 50 और 39 stocks थे जिन्होंने डिक्लाइन किया था. Nifty 500 की अगर मैं बात करूं तो 190 stocks थे जिन्होंने ग्रीन में क्लोज दिया था और 310 stocks थे जो डिक्लाइन किए थे. Now moving on to the bottom right corner that shows the buy and sell activity of FIIs and DIIs in Indian markets. तो जैसा कि आप देख सकते हो, on Friday FIIs ने नेट सेल किया था ऑफ 3073.28 करोड़, whereas DIIs ने नेट बाय किया था ऑफ 500.35 करोड़. So guys, this was just an overview of the broader markets. Now let's hop on to individual charts of Nifty 50, Bank Nifty and the two stocks that I chose for you. तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, ये निफ्टी 50 का डेली चार्ट है. लास्ट टाइम जो मैंने मार्किंग्स किए थे सिमिलर मार्किंग्स है विद सम मोर एड-ऑन्स टू इट. तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो 3 पॉइंटर्स थे हमने ब्लू में मार्क किए थे, इस बार निफ्टी 50 ने ये 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया है ऑन दिस बार ऑफ 3rd अगस्त. उसके बाद निफ्टी 50 ने एक ट्राई मारा था टू सस्टेन अबाउट 21 डे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बेसिकली, और उसके नीचे फिर से फ्राइडे को एक उसने ब्रेकडाउन दिखाया है. तो मैं अगर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस की बात करूं, निफ्टी विल फेस अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इन द रेंज ऑफ 19,640 से लेकर 19,682, जो मैंने ब्लैक लाइन से यहाँ पे मार्किंग्स की हुई है. लुक एट द कर्सर वेयर आई एम हाइलाइटिंग नाउ. और इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी 50 के लिए आने वाला है अराउंड 19,298 पॉइंट्स. अगर यहाँ से निफ्टी 50 ब्रेकडाउन देता है then we will be heading towards 19,000 और 1886 के लेवल्स तक हमारी जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है. तो एक जनरल ओवरव्यू दूं, देन फॉर निफ्टी अगर 19,640 से लेकर 19,682 ये जो जोन है, इसको अगर निफ्टी फोड़ के ऊपर की तरफ जाता है देन वी विल सी द प्राइमरी अप ट्रेंड इंटैक्ट. और अगर मैं नीचे की तरफ सपोर्ट्स बताऊं तो पहला सपोर्ट है 19,298. ये लेवल्स निफ्टी को ब्रेक नहीं करना है. तो अगर निफ्टी 19,298 को ब्रेक करता है देन वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स मोर डाउनसाइड दैट इज ऑफ 19,000 लेवल्स के आसपास का एक पॉसिबिलिटी बनता है. और उसके भी अगर नीचे क्लोज देगा देन वी कैन हेड टूवर्ड्स 18,886 का जोन. सो दिस वाज अबाउट द निफ्टी. नाउ मूविंग ऑन टू द बैंक निफ्टी का चार्ट्स. सो दिस इज द डेली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी. अभी मैंने ऑलरेडी अच्छे खासे मार्किंग सब आप लोगों के रेडी रखे हुए. तो जैसा कि आप देख सकते हो, ऑन फ्राइडे निफ्टी ने एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न से ब्रेकडाउन दिया था वापस, जो मैंने लास्ट टाइम भी मेंशन किया था. अगर बैंक निफ्टी 44,508 का जोन फोड़ेगा देन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द लोअर लेवल दैट इज 44,000 एंड 43,000 के जोन के अंदर हम लोग आ जाएंगे वापस से. दैट इज इनसाइड दिस, ये वाला जो बेस जो मैंने ऑलरेडी रेक्टेंगल मार्क करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए विथ रेड कलर. तो अगर ये मंडे को और नीचे की तरफ जाके क्लोज होगा
then immediate support आएगा around 43,383 points, which is almost 800 to 1000 points downside from the current levels. और बैंक निफ्टी को अगर ऊपर की तरफ सस्टेन करना है then it needs to break 45,144, जो मेरा अभी करंट कर्सर है जिस लेवल पे, उसको ब्रेक करके ऑलमोस्ट 45,450 पॉइंट्स के ऊपर की तरफ क्लोजिंग देना होगा. Then again we can see a fresh up move in the bank nifty. Now moving on to the two stocks that I chose for you. Number 1 is FAIM Industries and number 2 is Dodla Dairy, जो कि एक नया IPO स्टॉक अभी उसके बेस से निकल के उसने एक अच्छा खासा मूव दिया था and now it is forming a tightness, that is coil compression around its 20-day moving average. So let's move on to these charts. जैसा कि आप देख सकते हो ये FAIM इंडस्ट्रीज ने 3D VCP पैटर्न बनाया है. ये जो पैटर्न है VCP, दैट इज वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, मैं लास्ट 2 वीडियो से यही पैटर्न पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ और इसी पैटर्न को बार बार कवर अप कर रहा हूँ. तो यू ऑल कैन गो टू दोज वीडियोस अगर आपको ज्यादा इन डिटेल एनालिसिस देखना है तो कि VCP कैसे काम करता है. तो जैसे कि आप देख सकते हो FAIM इंडस्ट्रीज के चार्ट के अंदर एक 3D VCP पैटर्न बनाया था. एक क्लासिक केस है ये VCP पैटर्न का. जैसे कि फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन वाज अराउंड 32.09%, उसके बाद उसका आधा हो गया था नेक्स्ट कंप्रेशन, दैट इज ऑफ अराउंड 16.38%. थर्ड कंप्रेशन उसका भी आधा हो गया था, विच इज ऑलमोस्ट 7.13%. और ये लास्ट छोटू सा कंप्रेशन चल रहा था कॉइल का, विच इज ऑलमोस्ट अनदर हाफ ऑफ 7.13, दैट इज 3%. तो आप जैसे कि ये येलो हाईलाइट मैंने मार्क करके रखा हुआ, आप इसको अगर देखोगे तो एकदम टाइट कॉइल का कंप्रेशन हुआ था और यहाँ पे अराउंड 4 अगस्त को एक इनसाइड बार फॉर्मेशन बनी थी. जैसा कि आप देख सकते हो अराउंड 1925 जोन ये एक इनसाइड बार फॉर्मेशन बना था. उसके बाद इसने थर्सडे को एक ट्राई मारी थी, दैट इज 10 अगस्त को एक ट्राई मारी थी उस इनसाइड बार से बाहर निकलने की, बट इट कुड नॉट. और फ्राइडे को इसने एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिखाया है ये स्टॉक ने. तो गाइज वन कैन कीप FAIM इंडस्ट्रीज ऑन योर वॉच लिस्ट. आई सी अ गुड पोटेंशियल इन दिस स्टॉक. एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है. और एक और बात बताता हूँ, इफ यू लुक डाउनवर्ड्स, ये जो RSI का चार्ट है इसको भी अगर आप देखते हो देन द स्टॉक इज गेटिंग रेडी फॉर RSI ब्रेकआउट एज वेल. देखो एकदम नेक टू नेक चल रहा है ये इसके रेजिस्टेंस के अराउंड. तो ये अगर मंडे को अपसाइड की तरफ जाता है then be ready, a good move is coming in this stock. So this was a in detail analysis of FAIM Industries. Now moving on to the second stock, which is Dodla Dairy. तो जैसा कि आप चार्ट्स पे देख सकते हो, this is the daily chart of Dodla Dairy. अगर आप क्लोजली देखते हो the charts of Dodla Dairy, daily charts of Dodla Dairy, you will get to see कि 108% का इस स्टॉक ने एक अच्छा खासा मूव दिखाया था राइट फ्रॉम 1st of April. ऑलमोस्ट मतलब अभी 4 महीने हो चुके. The stock gave a decent up move और उसके बाद it went into a consolidation phase. अभी अगर मैं consolidation की बात करूं तो the stock has been trading in a range of 11.42% from almost 2nd of August. एकदम टाइट कंप्रेशन के अंदर चल रहा है ये स्टॉक और लास्ट 4-5 सेशन से the daily range, that is the price and the volume, they have decreased significantly in the stock and now the stock is taking rest. एकदम नेक टू नेक चल रहा है विद द 20-day सिंपल मूविंग एवरेज. अभी इस चार्ट को मैं थोड़ा और जूम इन करके बताऊं तो यू विल गेट टू सी ये जो 9th अगस्त का ये एक इनसाइड बार फॉर्मेशन बनाया है, उसके बाद 10th और 11th अगस्त एकदम नैरो रेंज होते जा रहा है धीरे 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 करते करते. दिस स्टॉक विल बी राइट वंस इट क्लोजेस अबाउट 760 का जोन and more confirmation will be added on this stock if it closes about 784 points. So once this stock breaks about 760 और 784 का जोन एक confirmation मिल जाएगा अपने को, then the stock I guess is ready for another leg up. So guys ये दोनों stocks आप लोग अपनी watch list में रख सकते हो for the upcoming days. Again saying these are purely for educational purpose. There is no need to buy or sell these stocks. You all can find similar patterns in various other stocks. Trade them. There is no need कि आप इन्हीं को crowd करो. You all can find your own stocks based on the chart studies that I am showing to you. So even if you are buying these stocks, I would request you to please do your own due diligence. Ask your financial advisor कि ये stocks are correct to buy or not, when to buy, when to sell, what are the different levels. You all can consult your own financial advisor if you are reconsidering these stocks.
So guys, this is it for this video of बाजार पे चर्चा। अगर आपको ये वीडियो और ये इन डिटेल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स पसंद आया हो तो डू गिव अ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस यूट्यूब चैनल, don't forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon for timely notifications. I would request you all to please share this video for more wider reach. अगर कोई बंदा नया है स्टॉक मार्केट के अंदर and if he is trying to learn the in detail technical analysis, all my in detail stock studies are going to be very helpful to you and your friends. So please share this video for more wider reach. So this is it for this video. See you in the next one. Till then, keep learning and keep investing. Peace.